नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आया है क्लास 10th हिंदी है 10 पाठ मछली। उसका कुछ क्वेश्चन है, उसका कुछ उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसको किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसको मिला था आपको 1990 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। मछली है, मछली क्या है? मछली है तो मछली क्या है? मछली एक कहानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। अगला है, संतु कांप रहा था, क्या चीज से कांप रहा था? तो वो ठंड से कांप रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। चलिए, जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? दीदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दीदी। अगला प्रश्न है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने कहा? पूछा। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? ऐसा कौन पूछा था? तो ये संतु पूछा था। ऑप्शन ए राइट आंसर। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल जी का। ऑप्शन ए राइट आंसर। मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? ये खाता था पिताजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला पेज है 2 नंबर में। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, जूम हो गया। चलिए, अगला प्रश्न 10 नंबर। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? इसका किस कहानी संग्रह से लिया गया है? लिया गया है महाविद्यालय से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो उसका नाम था भग्गू। क्या नाम था? भग्गू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, नरेन कौन था? नरेन कौन था? तो नरेन था दीदी का प्रेमी। कौन था? दीदी का प्रेमी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। मुहारा क्या है? मुहारा क्या है? तो मुहारा क्या हो जाएगा? नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डी, सॉरी, डी। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? उसका नाम था संतु। ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको मछली की और गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो ये लगता था माँ को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने बोला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर के क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो ये दीदी को मारा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो ये भग्गू कर रहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसमें किस वर्ण का जीवन वर्णित है? तो निम्न वर्ग का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? तो कौन हो जाएगा? भाई भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर।
विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? वो उपन्यासकार से के अलावा और क्या थे? तो ये थे राजनेता थे। क्या थे? राजनेता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी हो। अगला प्रश्न है 24 नंबर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर इसको हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब रहे? ये कब से कब रहे थे? ये रहे थे 1994 से 1996 तक रहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। एक मिनट। चलिए अगले पेज में आ गए, इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। चलिए जूम हो गया। अगला प्रश्न है 27 नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न है शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। क्या है इसका कहानी संग्रह? यह है पेड़ पर कैमरा है। क्या है? पेड़ पे कैमरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ये कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? अपने पिता से वो क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? उसको मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर के कौन भाग गया था? यह संतु भाग गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो ये माँ पीस रही थी। कौन? माँ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये थे इंदिरा गांधी से। कहाँ से? इंदिरा गांधी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम था नरेन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो वो मछली लेकर भाग गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? उसमें कितनी मछली जिंदा थी? तो उसमें 2 मछली जिंदा थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? इसको कब मिला था इस पुरस्कार? तो इसको 1992 में मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? तो इसमें पाटा निकाला जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर। मछली कौन नहीं खाता था? मछली कौन नहीं खाता था? तो मछली पिताजी माताजी। हाँ पिताजी माताजी नहीं खाते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भंगू कौन था? भग्गू कौन था? तो ये भग्गू था नौकर था।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहीं पे इस पाठ का पूरा एडजेक्टिव समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।